अब हम लोग कोलॉइड के तीसरे क्लासिफिकेशन पर आ रहे हैं, लेकिन बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोलॉइड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कोलॉइड 8 टाइप के थे कोलॉइडल सिस्टम। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा था? तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पर। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन पर। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या बताया गया था? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के टाइप के बेसिस पर। तो पढ़िए हेडिंग, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डीपी डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के टाइप के बेसिस पर। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उसके टाइप के बेसिस पर कोलॉइडल सिस्टम 3 टाइप का बताया गया है। कौन कौन सा? एक हम लोग का है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, दूसरा हम लोग का है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड, और तीसरा हम लोग का है एसोसिएटेड, या इसे हम लोग मीसेल भी कहते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। चलिए एक एक कर तीनों को समझते हैं। पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद अपने कॉपी में लिखेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के टाइप के बेसिस पर कोलॉइडल सिस्टम 3 टाइप का, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड कोलॉइड। ये जो नाम दिया गया है ना, इस नाम के बेसिस पर ही सारा पॉइंट्स क्या हो जाता है हम लोग का याद हो जाता है। तो ध्यान रखिए, मल्टीमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर, मल्टी और मोलिकुलर, ये 2 वर्ड को मैंने अलग अलग लिख दिया। मल्टी मोलिक्यूल मतलब यहां पर क्या होते हैं कि कई मोलिक्यूल्स, कई पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड में क्या होता है, छोटे छोटे कई मोलिक्यूल्स या कई पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक बिगर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और उस बिगर मोलिक्यूल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोलॉइडल पार्टिकल का साइज याद कीजिए। तो कोलॉइडल पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड के केस में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे मोलिक्यूल, वैसे मोलिक्यूल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो ऐसे कई मोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बिगर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और उस बिगर पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम, मतलब वो साइज कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में चला जाता है। मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो वर्ड से ध्यान रखिए, मैक्रोमोलिकुलर, तो यहां पर कई मोलिक्यूल जुड़ते नहीं हैं, एक सिंगल मोलिक्यूल का साइज ही इतना बड़ा होता है, इतना लार्ज होता है कि वो कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में चला जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसका कुछ एग्जांपल बताया जाए तो नायलॉन एक एग्जांपल यहां पर हो गया, नायलॉन, और भी बहुत सारे एग्जांपल पर हम लोग आएंगे। तो यहां पर मैक्रोमोलिकुलर और मल्टी मोलिकुलर को समझिएगा। मल्टी मोलिकुलर मतलब कई मोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक सिंगल मोलिक्यूल, एक सिंगल पार्टिकल में जो कन्वर्ट हुए, उस सिंगल पार्टिकल का साइज कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में चला जाता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, तो एक सिंगल मोलिक्यूल खुद ही इतना लार्ज है कि उसका साइज किस रेंज में चला जाता है, तो कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में चला जाता है। तो इन दोनों को बिल्कुल क्लियरली याद रखिए नाम से ही। मल्टीमोलिकुलर, कई मॉलिक्यूल जुड़कर एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हुए जिसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो गया और 1000 से छोटा रहा। मैक्रोमोलिकुलर, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ही, मैक्रो इतना बड़ा है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ही खुद इतना बड़ा है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से क्या है, कम है। चलिए उसके बाद एसोसिएटेड कोलॉइड, या इसे हम लोग मीसेल भी कहते हैं। बड़ा ध्यान से गौर से समझिएगा, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल केस है, गौर से क्या समझना है। तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर नॉर्मली बिहेव करता है।
तो यहाँ पर पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन पर जुड़ते नहीं, एसोसिएटेड, जुड़ना, यहाँ भी एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन above a particular concentration, above a particular concentration, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से above इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एसोसिएटेड कोलॉइड या मीसेल के केस में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन पर पार्टिकल्स नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव के कॉन्सेंट्रेशन पर वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं, और पार्टिकल्स धीरे धीरे जुड़कर उनका जो साइज चला जाता है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो वैसे ही कोलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। तो ध्यान में रखिएगा, तीनों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, तो मल्टी मोलिकुलर, कई मोलिक्यूल्स, कई पार्टिकल्स जुड़कर एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हुए जिसका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम है। मैक्रोमोलिकुलर, तो मैक्रोमोलिकुलर एक सिंगल मोलिक्यूल ही खुद ही इतना लार्ज है, इतना बड़ा है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से क्या है, छोटा है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड वर्ड पर ध्यान दीजिए, एसोसिएटेड कोलॉइड आपस में जुड़कर बना है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या ध्यान में रखना है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव के कॉन्सेंट्रेशन पर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव के टेम्परेचर पर, अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं और जुड़कर एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं जिसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। जिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव के कॉन्सेंट्रेशन पर ये जुड़ना स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन। रिपीट कर रहा हूं मैं, CMC शॉर्ट पर लिखा गया है। तो अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव ये पार्टिकल्स जुड़ना स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव के टेम्परेचर पर ये जुड़ना स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर KT। तो दो टर्म हम लोग को ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सा, क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा कौन सा, क्राफ्ट टेम्परेचर। याद कर लीजिए, क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन, तो अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव मीसेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव ये एसोसिएटेड कोलॉइड या मीसेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो सबको समरी में लिया जाए, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के बेसिस पर कोलॉइडल सिस्टम तीन टाइप का, कौन कौन सा, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड। मल्टीमोलिकुलर कई मोलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, मैक्रोमोलिकुलर एक सिंगल मोलिक्यूल ही खुद ही इतना लार्ज है जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाता है। एसोसिएटेड कोलॉइड आपस में जुड़कर बना है, ठीक है ना, लेकिन कुछ कंडीशन है। नॉर्मली लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़ने स्टार्ट होते हैं। जुड़ते जुड़ते उनका साइज बिगर, इतना बिगर हो जाता है कि साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाता है। उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। चलिए अब हम लोग इसको अपना लिखते हैं नोट्स में।
चलिए हम लोग पढ़ते हैं मल्टी मोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड के बारे में। अभी जो बताया गया था वही लिखा गया है, समझिए। ऑन डिजोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो डिजोल्व करने पर काफी बड़ी संख्या में एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या हुआ, आपस में जुड़ जाते हैं, टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसीज हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज। तो मैंने शुरू में ही बताया था मल्टी मोलिकुलर कोलाइड में क्या होता है, तो स्मॉलर पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एग्रीगेट होकर एक बिगल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, जिसका साइज किस रेंज में होता है, कोलाइडल रेंज में होता है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, कंठस्थ रख लेना है, गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल इसके एग्जाम्पल है। तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड के एग्जाम्पल कौन से हैं, गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल। चलिए मैक्रोमोलिकुलर में आते हैं। क्या बताया गया था, एक सिंगल मोलिक्यूल का ही साइज इतना बड़ा होगा कि वो कोलाइडल रेंज के साइज में चला जाता है। पढ़िए, इन सम केसेस द साइज ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल इज इन द कोलाइडल रेंज। अब इसके दो टाइप के एग्जाम्पल हैं, एक तो नेचुरल एग्जाम्पल, दूसरा हम लोग का मैन मेड एग्जाम्पल। तो पढ़िए, नेचुरली अक्रिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कौन कौन से, तो एग्जाम्पल है स्टार्च नेचर में जो पाया जाता है, सेलुलोज, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो ये सब नेचुरली अक्रिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैन मेड जो हम लोग के द्वारा बनाया जाता है लेबोरेटरी में, मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीएस्टायरीन और कौन सा हम लोग का सिंथेटिक रबर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में, लेकिन पढ़ने से पहले पॉइंट्स को मैं फिर याद दिलवा देता हूं। कुछ केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन पर वो जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव के कॉन्सेंट्रेशन पर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव के टेम्परेचर पर पार्टिकल्स आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं और जुड़ते जुड़ते एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, जिसका साइज कोलाइडल रेंज में चला जाता है। जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है और जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कि जिससे अबव के टेम्परेचर और अबव के कॉन्सेंट्रेशन पर ये फॉर्मेशन होगा कोलॉइड का, उस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन को क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। चलिए इसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स याद रखना है। तो एसोसिएटेड कोलॉइड या मीसेल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से, तो सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल कंठस्थ रखने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एट लो कॉन्सेंट्रेशन पर बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर वो सिंपल नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन पर एक्सहिबिट कोलॉइडल बिहेवियर। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे बिहेवियर को शो करते हैं, कोलॉइडल बिहेवियर को, ड्यू टू, रीजन पढ़िए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। इसका मतलब वो पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए हैं, एग्रीगेट, जुड़ गए हैं। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, जुड़े हुए जो पार्टिकल हो गए, जो बिगर पार्टिकल हो गए, दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मीसेल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसेल्स, या एसोसिएटेड कोलॉइड भी उनको बोला जाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। द फॉर्मेशन ऑफ मीसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे, क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन या सीएमसी। और दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। हम लोग डिटेल से समझेंगे मीसेल का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। भाई लो कॉन्सेंट्रेशन पर
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन पर पार्टिकल्स आपस में जुड़ना कैसे स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद सोप और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन, हम लोग देखते हैं कपड़े वगैरह हम लोग साबुन से सर्फ से जो धोते हैं तो दाग धब्बा कैसे हट जाता है, साबुन से या डिटर्जेंट से कपड़े को धोने पर दाग धब्बा कैसे हटता है, तो सोप या डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन भी हम लोग देखेंगे। और मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके मैकेनिज्म को भी हम लोग समझेंगे। हम लोग मिसेल फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को ध्यान से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मिसेल के सबसे पहले एग्जाम्पल पर आइए। मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जाम्पल्स क्या बताया गया था, सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो पहले मैकेनिज्म को समझिए, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म को लिखेंगे। तो मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या बताया गया था, सोप या सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये एग्जाम्पल बताया गया था। सबसे पहला पॉइंट, सोप क्या होता है, सोप या डिटर्जेंट सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है हायर फैटी एसिड का। तो सोप इज सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम ऑफ हायर फैटी एसिड। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ गए सोप हम लोग किसे कहते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन समझ गए। हायर फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम का जो सॉल्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोप या डिटर्जेंट। एक एग्जाम्पल लिखा गया है, सोप का एक एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, कौन सा, सोडियम अस्टियरेट। तो ध्यान दीजिए, ये अस्टेरेट आयन, ठीक है ना, C17H35COON, तो ये एक सोडियम का सॉल्ट है हायर फैटी एसिड का। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया गया, C17H35, ठीक है ना, तो ये 17 कार्बन का चेन है। तो यहां से लेकर यहां तक जब आप काउंट कीजिएगा तो ये 17 कार्बन का चेन है। उसके बाद हम लोग का COO ग्रुप। तो होता क्या है कि जब हम लोग इस कंपाउंड को, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान दीजिएगा ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो ये आयंस में टूट जाएगा। आयंस में टूटकर क्या बनेगा, सोडियम आयन सेपरेट हो जाएगा और ये अस्टेरेट आयन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो दिखाया गया है पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, ये कौन सा आयन है हम लोग का, अस्टेरेट आयन है। ये हम लोग का अस्टेरेट आयन है, जिसमें COO ग्रुप को अगर अलग कर दें तो 17 कार्बन, ठीक है ना, 17 कार्बन, C17H35 वो दिखाया गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो अस्टेरेट आयन हम लोग का दिखाया गया है फिगर में, इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है ना। COO ग्रुप एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट हम लोग का ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहां से लेकर यहां तक ये हाइड्रोकार्बन चेन है। तो ये जो है हम लोग का नॉन पोलर है, ये हम लोग का नॉन पोलर है। और ये जो हम लोग का COO माइनस है, ये कैसा है हम लोग का, तो ये हम लोग का पोलर है, ये हम लोग का पोलर है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पोलर आयोनिक हेड, पोलर आयोनिक हेड। ध्यान से सारे पॉइंट्स को समझिए। तो COO माइनस ग्रुप को इसे क्या बोला जाता है भाई, इसका नेचर पोलर है, तो ये हम लोग का पोलर हेड हुआ, जिसका कंप्लीट नाम क्या है, पोलर आयनिक हेड। और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ये नॉन पोलर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। अब आप लोग बताइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। पोलर का इंटरेक्शन पोलर के साथ में होता है, नॉन पोलर का इंटरेक्शन नॉन पोलर के साथ में होता है। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है, पोलर का इंटरेक्शन पोलर के साथ में, नॉन पोलर का इंटरेक्शन नॉन पोलर के साथ में। तो अगर सोडियम एस्टेरेट को वाटर में मिलाया जाए, सोडियम एस्टेरेट को वाटर में मिलाया जाए, तो भाई वाटर कैसा कंपाउंड है, पोलर या नॉन पोलर, तो H2O वाटर की बात कर रहे हैं,
तो उस पर पार्सल नेगेटिव, ये पार्सल पॉजिटिव, ये पार्सल पॉजिटिव। तो H2O एक पोलर स्पेसीज है, तो हम लोग का वाटर में जब मिलाएंगे तो वाटर एक पोलर स्पेसीज है। अब खुद सोचिए भाई, पोलर सॉल्वेंट में इसे मिलाया गया है, पोलर सॉल्वेंट में, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये पोलर से दूर होना चाहेगा। भाई ये तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट की टेंडेंसी होगी पोलर से वाटर से दूर होने की, और ये जो हम लोग का पोलर वाला पार्ट है COO- ग्रुप, उसकी टेंडेंसी होगी वाटर से इंटरैक्ट करने की। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो जैसे ही सोडियम अस्ट्रेट को हम लोग वाटर में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, पहले वो आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटने के बाद COO- ग्रुप का ओरिएंटेशन किधर की ओर होगा, वाटर की ओर होगा, पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन वाला जो टेल है वो वाटर से क्या होना चाहेगा, दूर होना चाहेगा। तो हम लोग इसको ये भी बोलते हैं, ये वाटर से दूर होना चाह रहा है, सोलवेंट से दूर होना चाह रहा है, तो इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, सोलवेंट हेटिंग, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। और ये पोलर ग्रुप वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर के साथ इसकी एफिनिटी है, सोलवेंट के साथ एफिनिटी है, सोलवेंट लविंग, तो इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड भी कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड। याद कीजिए, सोलवेंट हेटिंग और सोलवेंट लविंग पढ़ चुके हैं। तो इसकी वाटर के साथ, पोलर सोलवेंट के साथ में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो ये सोलवेंट लविंग है, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हम लोग का क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल। तो हमेशा ध्यान में रखना है, मीसेल के एग्जाम्पल कभी भी पकड़ना हो तो यहाँ पर तो हम लोगों ने दो ही एग्जाम्पल लिखा है, सोप और डिटर्जेंट, और एक फॉर्मूला यहाँ पर सोडियम एस्ट्रेट का दिया है। कोई स्टूडेंट पूछे सर और भी मीसेल के एग्जाम्पल, तो मीसेल के एग्जाम्पल में हमेशा ध्यान में रखिएगा दो पार्ट होंगे, एक पार्ट पोलर होगा, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, नॉन पोलर होगा। हमेशा कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो मीसेल के एग्जाम्पल में हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी मीसेल का एग्जाम्पल या एसोसिएटेड कोलोइड का एग्जाम्पल में दो पार्ट होने चाहिए। पहला कंडीशन, दो पार्ट होने चाहिए, कौन कौन से, एक पोलर पार्ट होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, नॉन पोलर पार्ट होना चाहिए। जो पोलर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड बोल रहे हैं, और जो नॉन पोलर पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिक टेल बोल रहे हैं। तो दो पार्ट होना चाहिए, एक सोलवेंट लविंग वाला पार्ट होना चाहिए और दूसरा सोलवेंट हेटिंग वाला पार्ट होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं मैकेनिज्म पर। तो ध्यान में रखना है, ये जो पार्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये नॉन पोलर है जिसको हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं, और COO- ग्रुप, ये जो COO- ग्रुप है ये हम लोग का पोलर पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड कह रहे हैं। अब ये इतना लंबा चेन बनाना, ठीक है ना, समझाने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम लोग इसको लाइन डायग्राम से शो कर देते हैं, लाइन डायग्राम से शो कर देते हैं। चलिए ऐसे लाइन डायग्राम से शो कर दिया गया है। चलिए अभी जो अस्टेरेट आयन जो उतना बड़ा में हम लोग दिखाए थे उसको हम लोग लाइन डायग्राम से क्या कर चुके हैं, शो कर चुके हैं। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हम लोग का नॉन पोलर है, और ये हम लोग का पोलर वाला पार्ट है, पोलर वाला पार्ट है। अब मैकेनिज्म को समझिए, मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। ये हम लोग का क्या ले लिया गया, वाटर ले लिया गया है, इसी में हम लोग सोडियम अस्टेरेट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो सोडियम अस्ट्रेट को जो हम लोग ऐड करेंगे एक एक कर कर, पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप ये आयंस में टूटेगा, सोडियम आयन अलग, अस्ट्रेट आयन अलग हो जाएंगे। उसके बाद जब एस्टेरेट आयन मिलेगा तो इसका ओरिएंटेशन किधर की ओर रहेगा, वाटर की ओर रहेगा, और ये वाटर से दूर होना चाहेगा, ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के साथ में, पोलर के साथ में नहीं। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन है, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रखे हुए हैं,
तब ये जो आयंस हैं वो सरफेस पर ही रहते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये आयंस सरफेस पर ही रहते हैं और उनका ओरिएंटेशन इस तरीके से रहता है, ध्यान दीजिएगा ओरिएंटेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर स्ट्रेट आयन वाटर के सरफेस पर ही रहता है, बल्क में नहीं जाता है, चूंकि कॉन्सेंट्रेशन लो था वो सरफेस पर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है। देखिए यहां पर एडजस्टमेंट, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये हम लोग का नॉन पोलर, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन वाटर से दूर, ये भी देखिए क्या है, ये हाइड्रोकार्बन चेन वाटर से दूर, और ये जो पोलर पार्ट है वो पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट COO- ग्रुप, ये पोलर पार्ट COO- ग्रुप, इसका इंटरेक्शन किसके साथ में हो रहा है, वाटर के साथ में हो रहा है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर स्ट्रेट आयन अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जो टेल था वो वाटर से दूर है, और जो हम लोग का पोलर पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है, वो टुवर्ड्स द किधर की ओर चला गया, वाटर की ओर चला गया। लेकिन जरा ध्यान दें, अगर इसमें सोप और भी मिलाते जाए और भी सोडियम एस्टेट इसमें मिलाया जाए, तो जैसे जैसे सोडियम एस्टेट हम लोग मिलाएंगे सरफेस पर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो किसी न किसी कॉन्सेंट्रेशन पर वो बल्क में उनको जाना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग यहाँ से सोप को अमाउंट को और बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे सोप यहाँ पर मिलाते जाएंगे सरफेस पर सोडियम एस्टेट के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, और एक समय बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि कुछ पार्टिकल्स फिर बल्क में जाएंगे, और वही पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर पार्टिकल्स अंदर बल्क में गए, तो भाई बल्क में जाकर फिर से वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट वाटर से दूर रहे और पोलर पार्ट वाटर की ओर रहे। तो बल्क में अंदर में जाने पर अपने आप का ओरिएंटेशन वो लोग इस तरीके से कर लेते हैं। फिगर पर ध्यान दीजिए, बल्क में अंदर में जाने के बाद उनका ओरिएंटेशन इस तरीके से हो जाता है। पानी के अंदर वाटर के अंदर उनका ओरिएंटेशन बल्क में इस तरीके से हो जाता है। कई आयंस आपस में जुड़कर एक ये सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कई आयंस जुड़कर ये एक सिंगल पार्टिकल है, ये जो मैंने दिखाया है ऐसे, ये एक सिंगल पार्टिकल है। तो कई आयंस आपस में जुड़कर एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। ध्यान दीजिए, चारों तरफ वाटर। अब यहां पर ध्यान देकर देखिए, बताइए ये क्या है, COO- ग्रुप, इसका ओरिएंटेशन किधर की ओर हो गया, तो वाटर की ओर हो गया। ये COO- ग्रुप, इसका ओरिएंटेशन किधर की ओर हो गया, वाटर की ओर हो गया। तो जो पोलर वाला पार्ट था COO- ग्रुप, उसका ओरिएंटेशन किधर की ओर चला गया, टुवर्ड्स वाटर। और जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ये वाटर से क्या हो गया, दूर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं सरफेस पर आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर सरफेस पर आयंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि फाइनली वो बल्क में जाएंगे। जब वो बल्क में जाते हैं तो वहाँ भी अपना कोशिश यही रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट वाटर से क्या रहे, दूर रहे, और पोलर वाला पार्ट का ओरिएंटेशन किधर की ओर हो, तो टुवर्ड्स वाटर की ओर हो। तो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। कई आयंस जुड़कर, यहां पर देखिए ये एक सिंगल पार्टिकल है, ये जो मैंने दिखाया है ये एक सिंगल पार्टिकल है। कई आयंस आपस में इस तरीके से एसोसिएटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़कर ये एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब इस सिंगल पार्टिकल में देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन वाला चेन है ये वाटर से दूर हो गया, अंदर की ओर चला गया है, और बाकी चारों तरफ ये सरफेस पर देखिए ये सब क्या है, हम लोग का पोलर पार्ट है। तो पोलर वाला का ओरिएंटेशन वाटर की ओर हो गया और नॉन पोलर वाला पार्ट अंदर की ओर चला गया। अब ये जो सिंगल पार्टिकल है इसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया, तो ये कोलॉइडल पार्टिकल हो गया। तो ये हम लोग का मैकेनिज्म था।
अभी तक हम लोग मिसेल फॉर्मेशन में जो जो पढ़े हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखा गया है, पढ़िए, ठीक है ना। सोप के बारे में मैंने क्या बताया था? सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो मिसेल का एक एग्जाम्पल सोप था, पढ़ते हैं। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? RCOO माइनस Na+। एक एग्जाम्पल में दिया गया है सोडियम अस्टेरेट CH3CH216 मतलब C17H35। तो सोप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? RCOO Na। एक एग्जाम्पल दिया गया कौन सा? सोडियम अस्टेरेट। अब यहीं से देखिए इसमें दो पार्ट है, एक Na+, दूसरा RCO-, ठीक है ना। अब RCO- में जाए तो उसमें भी दो पार्ट मिलेगा, एक R अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा कौन सा? COO-। तो पढ़िए, द RCOO- आयंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से बना हुआ है। कौन कौन सा? ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन R ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर टेल, उसको नॉन पोलर टेल भी कर रहे हैं। विच इज, अभी बताइए, नॉन पोलर है तो ये वाटर, पोलर तो वाटर रिपेलिंग होगा, तो नॉन पोलर टेल। विच इज हाइड्रोफोबिक, तो हमेशा ध्यान में रखना है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नॉन पोलर है, नॉन पोलर का पोलर के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो वाटर रिपेलिंग हो जाएगा वो। एंड ए पोलर ग्रुप, तो COO- कैसा ग्रुप है? पोलर ग्रुप है। ऑल्सो कॉल्ड पोलर आयनिक हेड, उसको हम लोग पोलर आयनिक हेड भी कह रहे हैं। अब COO- भाई वो पोलर ग्रुप है तो पोलर का पोलर के साथ इंटरेक्शन, वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा तो क्या बोलेंगे उसे? वाटर लविंग। विच इज हाइड्रोफिलिक, ब्रैकेट में क्या लिखा है? वाटर लिविंग। अब यहां पर फिगर देखिए, ये हम लोग का हो गया हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट C17H35 और ये हो गया हम लोग का COO- ग्रुप। भाई ये हम लोग का हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर टेल, वाटर रिपेलिंग, हाइड्रोफोबिक टेल। ये हम लोग का पोलर वाला पार्ट है तो पोलर आयनिक हेड, ये वाटर लविंग, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक हेड। अब बाकी हम लोग ये इंट्रोडक्शन के बाद मैकेनिज्म पर आते हैं, आप लोग उतारिए। चलिए मैकेनिज्म देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, दो फिगर से ही सारा चीज हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ये सरफेस पर अस्टेरेट आयंस है तो ये अस्टेरेट आयंस का अरेंजमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन के केस में है। भाई जब कॉन्सेंट्रेशन लो था तो पार्टिकल्स कम थे, पार्टिकल्स कम थे, वो सरफेस पर अपने आप को क्या कर लिए? अरेंज कर लिए। किस तरीके से अरेंज किए? तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये जो हम लोग का पोलर वाला पार्ट है वो पोलर की ओर वाटर के अंदर में चला गया और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो वाटर रिपेलिंग था वाटर से क्या हो गया? दूर हो गया। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए, सरफेस पर आयंस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक समय ऐसा आएगा कि आयंस बल्क में जाएंगे। तो बल्क में जाएंगे, वहां भी अपना अरेंजमेंट इस तरीके से इन्होंने रखा है कि बल्क में कई आयंस जुड़कर एक सिंगल में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक सिंगल पार्टिकल दिखाया गया है, ये सिंगल पार्टिकल। और अरेंजमेंट कैसे हो गया? तो जो पोलर ग्रुप था वो टुवर्ड्स द वाटर की ओर हो गया और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो वाटर से क्या हो गया? दूर हो गया। तो पढ़िए ए का फिगर, अरेंजमेंट ऑफ अस्टेरेट आयंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप, सोप के लो कॉन्सेंट्रेशन पर। और कॉन्सेप्ट क्या है? पोलर का इंटरेक्शन पोलर के साथ में, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ में। नॉन पोलर पोलर से दूर होना चाहेगा और पोलर भी नॉन पोलर से दूर होना चाहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। बी में आते हैं हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ अस्टेरेट आयंस इनसाइड द वल्क ऑफ वाटर एट क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप। और उसी को सेंटेंस में लिखा गया है। यहां के बारे में, फिगर बी के बारे में पढ़िए। At critical micelle concentration, the anions are pulled into the bulk of solution। तो anions solution के अंदर में क्या कर लिए गए? पुल कर लिए गए। And aggregate to form a spherical shape। तो ध्यान में रखिए ये शेप कैसा है? spherical shape। To form a spherical shape with their hydrocarbon chains। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ध्यान देखिए वाटर से दूर है,
with their hydrocarbon chain pointing towards the center of a sphere। हाइड्रोकार्बन चेन किधर की ओर है, तो सेंटर ऑफ अ स्फीयर की ओर। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, ये यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन चेन किधर की ओर चला गया, तो सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो गया है। with the COO minus part remaining to outward on the surface of a sphere। तो COO माइनस पार्ट ये सरफेस पर है, तो ये ऐसे समझिए एक स्फेयर बना हुआ है, स्फेयर के सरफेस पर क्या है COO माइनस, और अंदर में क्या चला गया हम लोग का हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर से दूर हो गया और COO माइनस वाटर के साथ क्या हो गया, उसका इंटरेक्शन हो गया। चलिए उतारिए। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। तो अभी तक हम लोग जो लिखे थे उसी के बारे में लिखा गया है, जो पिछला जो फिगर था एन एग्रीगेट दस फॉर्म्ड। तो जो हम लोग का स्फेरिकल शेप वाला जो एग्रीगेट जो बना था दस फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक मिसेल, उसे हम लोग आयनिक मिसेल भी बोलते हैं। आयनिक मिसेल वर्ड ये पकड़ सकते हैं भाई, COO माइनस आयन था, इसी कारण से उस मिसेल को क्या बोला जा रहा है, आयनिक मिसेल भी बोला जा रहा है। और ये डाटा याद रखना है, these micelles may contain as many as 100 such ions। 100 such ions, ये डाटा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आयनिक मिसेल में कितने आयंस मिलेंगे, तो एज मच एज 100 सच आयंस, ठीक है ना। चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग को लर्न करके रखना है। मैंने शुरू में ही बताया था, एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसेल का एग्जाम्पल पहचानना हो तो एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे, तो उसमें दोनों पार्ट होना चाहिए, एक सोलवेंट हेटिंग, दूसरा पार्ट होना चाहिए सोलवेंट लविंग। सोलवेंट लविंग तो लायोफिलिक और सोलवेंट हेटिंग तो लायोफोबिक। तो पढ़िए, एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट, तो उसमें दोनों पार्ट होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते चलिए। जनरली लॉन्गर द हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन जितना बड़ा होगा स्मॉलर इज इट्स क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोकार्बन चेन जितना बड़ा CMC उतना ही कम होगा। और सोप के लिए एक डाटा दिया गया है CMC का 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। डाटा याद रखना है, खास कर नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, critical missile concentration CMC increases with decreasing polarity of dispersion medium। तो वाटर या कोई दूसरा सॉल्वेंट हो जाए तो डिस्पर्सन मीडियम, या ऐसे बोला जाए कोई दूसरा सॉल्वेंट, तो डिस्पर्सन मीडियम की पोलरिटी जितनी कम होगी CMC उतना ही क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अभी जो हम लोग स्फेरिकल शेप जो देखे थे, ठीक है ना, ये जो स्फेरिकल शेप हम लोग का इस तरीके से बनाया गया था, ध्यान दीजिए। ये जो हम लोग का मिसेल दिखाया गया था, मिसेल का शेप क्या दिखाया गया था, स्फेरिकल। तो ये ध्यान में रखना है, ये स्फेरिकल शेप ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है ना। ये मिसेल का जो ये शेप दिखाया गया, आयनिक मिसेल का स्फेरिकल शेप जिसमें 100 आयंस जुड़े हुए हैं, तो ये शेप ऑलवेज स्फेरिकल नहीं होता है। ये शेप स्फेरिकल क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पर मिलता है। एट CMC पर इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। पढ़िए, एट CMC द मिसेल्स आर स्फेरिकल इन शेप, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ये फ्लैट होने लगता है। तो अभी ये स्फेरिकल शेप है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं ये फ्लैट होता जाता है। तो बट दैट स्टार्ट्स फ्लैटनिंग विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्टीमेटली फॉर्म सीट, फिर सीट के फॉर्म में चला जाता है। तो अभी तो स्फेरिकल था, ये स्फेरिकल था, ध्यान दीजिए। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पर स्फेरिकल, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो ये फ्लैट होता जाता है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए फ्लैट होता गया। मेरा फिंगर देखिएगा, अभी स्फेरिकल है,
लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ये धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है और फाइनली एक सीड के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। एट CMC द मीसेल्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो मीसेल का शेप स्फेरिकल होता है, लेकिन एट क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन पर, बट दैट स्टार्ट्स फ्लैटनिंग विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्टीमेटली फॉर्म शीट और फिल्म लाइक स्ट्रक्चर विच हैव थिकनेस ऑफ 2 मोलिक्यूल्स। और ये फिल्म या फिल्म लाइक जो स्ट्रक्चर हम लोग का बना है, या सीट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें 2 मोलिक्यूल का थिकनेस है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड लैमेलर मिसेल्स और मैकबेन मिसेल्स। तो ध्यान रखिएगा, लैमेलर मिसेल या मैकबेन मिसेल्स जो नाम दिया गया, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। आयनिक मिसेल का शेप स्फेरिकल कब, तो एट क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये फिगर, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा फिंगर, ये मेरा जो हथेली दिखा रहा हूं, ये स्फेरिकल शेप का। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं ये फ्लैट होता जाता है, फ्लैट हो जाता है और अल्टीमेटली एक सीट या फिल्म लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसी सीट या फिल्म लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेलर मिसेल या मैकबेन मिसेल्स बोला जाता है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोप का क्लीनिंग एक्शन, सोप या डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है, फिर कोलॉइड को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कोलॉइड के प्रॉपर्टीज के बारे में, कोलॉइड को कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं, ये सब सारा टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोप का क्लीनिंग एक्शन पढ़ेंगे, कोलॉइड के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कोलॉइड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो आगे पढ़ते चलेंगे।